हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा जेमती आपण स्क्रीन आगे देखि परछंती एमसीक्यू क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ओके क्लास 8 रो फाइनल एग्जाम पई टाइम आसी सारी मार्च बहुत सारा स्कूल ले मार्च हो फेब्रुआरी हो आपण मानकर फाइनल एग्जामिनेशन हम एनसीईआरटी सीबीएसई आदर्श स्कूल जहाँ भी हो जो मानकर सीबीएसई बुक एनसीईआरटी बुक प्रिफर करा तो टोटल क्लास 8 रो जो हमरो असी सोशल साइंस हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो सिविक्स हो तार किछिटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू 30टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ए क्लास आशा करुच्छे आपको ये सेशन भल लगे जदि भी आप क्लास 8 स्टूडेंट नुहति जेकोसी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होती जदि सोशल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपंक सिलेबस रही ताहले भी आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो डेरी नक चलते स्टार्ट करवा कौन रही आज सेशन प्रथम क्वेश्चन। ओके तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पचारुच्छी which soil is more suitable for growing cotton। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पचारुच्छी which soil is more suitable for growing cotton। एमिति क्यों मृत्तिका अच्छी जोटा कि कॉटन को वृद्धि करिबारे कॉटन चाष पई बहुत उपयोगी सुइटेबल। ऑप्शन ए कहूची रेड सॉइल, ऑप्शन बी कहूची ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी कहूची लैटेराइट सॉइल एवं ऑप्शन डी कहूची आलुवियल सॉइल। तो जो चारोटी सॉइल अच्छी एथि मध्यरु आपनको आइडेंटिफाई करिवार अछि व्हिच सॉइल इज मोर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। Okay, and the correct answer for the question number 1 that is option B black soil। Black soil or regur is more suitable for growing cotton। Okay, ये question number 1 आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 2 कौन रही। तो आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपण को पचारुच्छी व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापमात्रा वृद्धिर मुख्य कारण केउंटी। एथिपई ऑप्शन ए कहूची डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये जो चारोटी ऑप्शन अच्छी एथि मध्यरु आपनको आइडेंटिफाई करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 2 पई व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापमात्रा वृद्धिर मुख्य कारण केउंटी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। से डिफॉरेस्टेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस हो, ये सब गोटे गोटे कॉज कहार ग्लोबल वार्मिंग पई। सो क्वेश्चन नंबर 2 पई करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द एबव। तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 3। ओके आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 3। ओके आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 3 एवं क्वेश्चन नंबर 3 आपन को पचारुची व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपन को क्वेश्चन नंबर 3 पचारुची व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड सब विश्व रे सबुठु बड़ महादेशर ना कौन। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी आफ्रिका, ऑप्शन सी यूरोप एवं ऑप्शन डी कहूची नॉर्थ अमेरिका। ये चारोटी ऑप्शन भितर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड पृथ्वीर सबुठु बड़ महादेश बा कॉन्टिनेंट रो ना कौन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन रही क्वेश्चन नंबर 4। ओके आपन को स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 4 एवं क्वेश्चन नंबर 4 आपन को पचारुच्छी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपन को पचारुच्छी विधवा पुनर्विवाह आईन केबे प्रचलन होइतला। द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857 एवं ऑप्शन डी 1875। ये चारोटी ईयर भितर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। Okay, and the correct answer for the question number 4 that is in the year 1856. Option B is the correct answer in the year 1856 the widow remarriage act was passed। 1829 समस्ते जानिछंती जे हमरो जो थिला सती प्रथा अबोलिस्ट हेतला, सती सिस्टम अबोलिस्ट हेतला। 1857 हमरो सिपोई म्यूटिनी हेतला। तो क्वेश्चन नंबर 4 पई करेक्ट आंसर होची द विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर 1856। ए एक्ट आनिबारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर गोटे मेन रोल प्ले करथिले।
ओके क्वेश्चन नंबर 4 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5 कौन रही तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको पचारूँ हु रोड द बुक गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 5 गोटे बुक रिलेटेड आपको पचारूँ जो फेमस बुक अच्छी जो बुक्र ना हो गुलामगिरी ताकू किए लिखे हु रोड द बुक गुलामगिरी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये चारोटी ऑप्शन भितर आपन को बाछा पड़ो हु रोड द बुक गुलामगिरी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन हूँ महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही सोशल रिफॉर्मर मान मध्य आपन को बाछा पड़ो हु रोड द बुक गुलामगिरी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा कौन रही क्वेश्चन नंबर 6। ओके आपन को स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 6 रखुची सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हुम। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हुम। क्वेश्चन नंबर 6 आपन को पचारूँ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहा द्वारा आरंभ होता बा स्थापना करा जायथिला। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी पेरियार एवं ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो एमानक मध्य चार जन सोशल रिफॉर्मर मानक मध्य आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 6 पई सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हुम। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी रे थिबा पेरियार। पेरियार वाज द सोशल रिफॉर्मर हु फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 आम ए क्विकली जी नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को कौन रही आज सेशन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कौन रही। तो आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पचारूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। तो आपण मान स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 7 रही सारी और क्वेश्चन नंबर 7 पचारूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। एथिपाई ऑप्शन ए रोची दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चार जन भितर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 7 पई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा दादा भाई नारोजी वाज इंट्रोड्यूस्ड द फेमस थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आम ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो भारतीय संविधान रो एमिति क्यों धारा अछि बा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन ए आर्टिकल 23, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 एवं ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो ये चारोटी धारा ये चारोटी आर्टिकल भितर आपन को बाछिबा पड़िबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके मानव चालन ता सहित बाध्यबाधकमूलक भाव में जो लेबर काम भिकारी प्रथा बेगर प्रथा यह सब भारतीय संविधान धारा 23 अनुसार ताहाको उच्छेद करा जायछि। अंडर आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन रही क्वेश्चन नंबर 9। तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपन को पचारूँ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपन को पचारूँ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 एवं ऑप्शन डी 2024। ये चारोटी ईयर भितर को आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर। जो मंत्रालय अच्छी जो मिनिस्ट्री अच्छी जार ना हो जल शक्ति डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ताहा केबे सृष्टि करा जायथला। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 थिला एटा तापे ऑप्शन होउची 2019, 2020, 2021 and option D that is 2024. Among the following options you should be identify any one for the question number 9 that is the Ministry of Jal Shakti was created in which year.
Okay, and the correct answer for the question number 9, that is the Ministry of Jal Shakti was created in the year 2019. 2019 मसीह केंद्र सरकार द्वारा गोटे नुआ डिपार्टमेंट सृष्टि करा जायतला जहार ना थिला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ओके, एथला क्वेश्चन नंबर 9. आम क्विकली जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को कौन रही आदि सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कौन रही. तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुची क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पचार हु वाज द चेयरमैन ऑफ फास्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ फास्ट बैकवर्ड क्लासेस कमिशन. प्रथम जो पछुआ वर्गों जो कमिशन गठन करा जायतला तार प्रथम अध्यक्ष व चेयरमैन किए थे बोली आपको क्वेश्चन नंबर 10 पचारुची. हु वाज द चेयरमैन ऑफ फास्ट बैकवर्ड क्लासेस कमिशन. ऑप्शन ए काका कालेकर, ऑप्शन बी बीपी मंडल, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद एवं ऑप्शन डी इंदिरा गांधी. तो ये चार जन अच्छा काका कालेकर हूँ, बीपी मंडल हूँ, रामनाथ कोविंद हूँ, इंदिरा गांधी हूँ, एम मध्य आपको आइडेंटिफाई करार अच्छे क्वेश्चन नंबर 10 पाई. हु वाज द चेयरमैन ऑफ फास्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पाई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा काका कालेकर वाज द चेयरमैन ऑफ फास्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन. ओके, जदि क्वेश्चन पड़ता हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमिशन ताले आंसर होता बीपी मंडल. जदि क्वेश्चन पड़ता हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी नेम्ड वन नेशन वन इलेक्शन ताहले गोटे देश गोटे निर्वाचन ताहार अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद. और इंदिरा गांधी आप समस्ते जानते भारत प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10. आम ए क्विकली जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को क्वेश्चन नंबर 11 कौन रही. तो क्वेश्चन नंबर 11 मुझे स्क्रीन आगे रखुची क्वेश्चन नंबर 11. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इजी क्वेश्चन अच्छी स्टार्टिंग फास्ट चैप्टर जो मैंने भलसे पढ़ी थे आंसर आराम से दे पारे. हिस्ट्री फास्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको पचारुची हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. भारत प्रथम गवर्नर जनरल किए थे. ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग. तो एमान मध्य आपको आइडेंटिफाई करार अच्छी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. Okay, and the correct answer for the question number 11, that is option C. Warren Hastings was the first Governor General of India. Okay, ये थे क्वेश्चन नंबर 11 पाई करेक्ट आंसर. क्विकली जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 बा क्वेश्चन नंबर 12 कौन रही. एंड द क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको पचारुची व्हाट डज द टर्म कॉलोनियल रेफर टू. व्हाट डज द टर्म कॉलोनियल रेफर टू. जो वर्ड अच्छी जो टर्म अच्छी कॉलोनियल ताकू से कॉलोनियल टर्म रो मीनिंग कौन. एथिपाई आपको चारोटी ऑप्शन दिया जाउछि एवं प्रथम ऑप्शन आपको पचारुछि मॉडर्न बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी रूरल एरियाज, ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर, ऑप्शन सी डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ये जो चारोटी रहिला ऑप्शन एथि मधुर आपको चूज करिवार अछि व्हाट डज द टर्म कॉलोनियल रेफर टू. कॉलोनियल कहले आपण कोन बुझंती. Okay, and the correct answer for the question number 12, that is option C. Control of one country over another is the term colonial refer. Colonial कहले आम बुझू गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री उपरे कंट्रोल साब्यस्त करने अधिकार साब्यस्त करने को आम कॉलोनियल बोली कहू. ये क्वेश्चन नंबर 12. आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही क्वेश्चन नंबर 13. तो आपको स्क्रीन आगे मुझे रखी सारी क्वेश्चन नंबर 13 एवं क्वेश्चन नंबर 13 आपको पचारुची और इजी क्वेश्चन. द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन व्हिच ईयर. द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन व्हिच ईयर. केबे पलासी युद्ध बा बैटल ऑफ प्लासी होइतला. क्वेश्चन नंबर 13 पाई ऑप्शन रहउची 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 एवं ऑप्शन डी 1782. एथि मध्यरु आपनको बाछिबाकू पड़िबो द बैटल ऑफ प्लासी. पलासी युद्ध केबे होइतला बोली आपनको क्वेश्चन नंबर 13 पचारुछि. ओके, तो एथिपाई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए 1757. तो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर 1757. 1757 मसीह आमर पलासी युद्ध होइतला. जदि क्वेश्चन अलग किछि पचारि थांता तो 1764 आमर बैटल ऑफ बक्सर, 1857 आमर सिपोई म्यूटिनी.
अलग जहाँ भी कंटेंट आसूची जहाँ भी ऑप्शन आसूची ताको भलसे मन रख कि कौन हो पार 1757 आप बैटल ऑफ प्लासी पाईगले कि जो ऑप्शन बी अच्छी 1764 सेटा ऑटोमेटिक देखु देखु आपन माइंड आसा दरकार कि 1764 रे कौन होता 1857 कौन होता तो जो वेल प्रिपेयर तुम हो सारी टोटाल बुक को भलसे पढ़ी सारी तो ऑप्शन गुड़िक देखला मात्रे तार आंसर आपन माइंड को आसी सारी ओके क्वेश्चन नंबर 13 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन रही तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको पचारूँ हु वाज द नवाब ऑफ बेंगल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी पलासी युद्ध समय बेंगल नवाब किए थे ऑप्शन ए मीर जाफर ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ऑप्शन सी मीर कासिम ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव okay and the correct answer for the question number 14 okay and the correct answer for the question number 14 that is Siraj-ud-Dowla was the Nawab of Bengal during the battle of Plassey तो question number 14 ପାଇଁ correct answer option B next question number 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको कौन पचारूची तो आपन स्क्रीन अगर मु रखी 15 नंबर क्वेश्चन ओके के हाँ 15 नंबर क्वेश्चन आपको पचारूची व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट when did the Indian constitution came into effect and the options are for the question number 15 केबे भारतीय संविधान इफेक्ट होता ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ऑप्शन सी 2 अक्टोबर 1950 ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको पचारूची व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट यही वर्ड मु बारंबार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँ बारंबार कहूँ देख कौन लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पड़ी तो ये पचारूँ इफेक्ट इफेक्ट केबे होता कार्यकारी केबे होता अडॉप्ट गोटे अलग जिनस इफेक्ट गोटे अलग जिनस ओके जार उड़िया आम कहीपर अडॉप्ट कले आम केबे ग्रहण कलु इफेक्ट कले इफेक्ट कहले आम केबे भारतीय संविधान कार्यकारी होइथिला तो जेहेतु ये पचारूँ केम इनटू इफेक्ट तो आर करेक्ट आंसर हम 26 January 1950 Indian Constitution came into effect in the year 26 January 1950 जदि ये क्वेश्चन पचारता when did the Indian Constitution adopted केबे आमे आको ग्रहण कलो तार करेक्ट आंसर 26 November 1949 जेहेतु आमे एठी इफेक्ट पचारिछि तो एथि पई करेक्ट आंसर हम 26 January 1950 एथला क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कोन रहिछि तो आपन स्क्रीन आकरी मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 16 आपन देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 और पढ़ंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पुणी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर क्वेश्चन आसुची चारोटी ऑप्शन आपन आगे दिया जाइछि सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म मोनार्की फंडामेंटल राइट्स ये चारोटी भितर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंटी भारतीय संविधान रो गोटे लक्षण नुहे ओके द क्वेश्चन नंबर 16 पाई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी मोनार्की कौन रही तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन आपको पचारूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो चारोटी ऑप्शन आपन आगे रही मिनरल्स वाटर फॉरेस्ट मशीन तो ये आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज okay and the correct answer for the question number 17 that is machine machine is not an example of a natural resources minerals or water or forest or these all are the example of natural resources but machine is not an example of a natural resources it is an human made resources or man made resources okay question number 17 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 कौन रही 18 नंबर क्वेश्चन आपन स्क्रीन आगे मु रखुछि Which of the following is a threat to natural vegetation and wildlife? Question number 18 पचारूँ Which of the following is a threat to natural vegetation and wildlife? तो ये आपको ऑप्शन गुड़िक रोचे ऑप्शन ए afforestation, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन एवं ऑप्शन डी नेशनल पार्क्स तो इसमें आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि Which of the following is a threat to natural vegetation and wildlife natural vegetation and wildlife ପାଇଁ କେଉଁଟି गोटे विपदर कारण ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 ପାଇଁ करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी deforestation is a threat to natural vegetation and wildlife
क्वेश्चन नंबर 18 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 19 कौन रही। तो आपण स्क्रीन आगे मुझे रखी सारी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पचारूँ इन ए सेक्युलर स्टेट द गवर्नमेंट इन ए secular state the government option A favors one religion over another, option B protect only the majority religion, option C doesn't enforce any particular religion, option D declares itself a theocracy। तो ये जो चारोटी ऑप्शन रहा एमध्य आपको बाछा पड़ो इन ए सेक्युलर स्टेट व्हाट द रोल ऑफ ए गवर्नमेंट गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे सरकार भूमिका कौन। Okay, and the correct answer for the question number 19 that in a secular state the government option C doesn't enforce any particular religion कौन से गोटे भी धर्म प्रति ये पक्षपातिता करे ना doesn't enforce कहा को सपोर्ट करे ना all are equal all religion are equal in a सेक्युलर स्टेट तार कौन से प्रकार ऑफिशियल स्टेट को ऑफिशियल कौन से प्रकार रिलीजन न थाए कौन से पर्टिकुलर रिलीजन को से इंपोर्टेंट दिए ना तो यहाँ हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट बा गोटे गवर्नमेंट रो गोटे मेन रोल। तो इन ए सेक्युलर स्टेट द गवर्नमेंट डजंट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये क्वेश्चन नंबर 19। आम क्विकली जी नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को कौन रही क्वेश्चन नंबर 20। ओके क्वेश्चन नंबर 20 देखा तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको पचारूँ व्हाट डज द टर्म दिक्कुस मीन्स। तो आपड़ दिक्कुस कहले कौन बुझे जो वार्ड अच्छे जी वार्ड वार्ड हूँ डिकुस जो टर्म हूँ डिकुस तार मीनिंग कौन। ऑप्शन ए कहूँ आउटसाइडर्स और एक्सप्लॉइटेटर्स, ऑप्शन बी कहूँ लोकल लीडर्स, ऑप्शन सी कहूँ ट्राइबल गॉड्स, ऑप्शन डी कहूँ फार्मर्स। तो ये जो चारोटी ऑप्शन भितर आपन को बाछा पड़ो व्हाट डज द टर्म दिक्कुस मीन्स। Okay, and the correct answer for the question number 20 that is outsiders. Outsiders or exploiters is known as dikus। Okay, तो ट्राइबल पीपल माने से मान को दिकुस कहते जो माने आउटसाइडर्स थिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 कोन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 21 रखुची व्हिच ट्राइबल लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द सांथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56। जो 1855 और 56 रे जो सांथाल रिबेलियन होइतला ता सहित क्यों ट्राइबल लीडर एसोसिएटेड अछंती। ऑप्शन ए कहूँ बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी कहूँ सिद्धू कान्हू, ऑप्शन सी कहूँ तीरथ सिंह और ऑप्शन डी कहूँ आलोरी सीताराम राजू। तो इमानक मध्य क्वेश्चन नंबर 21 पाई आपनको आइडेंटिफाई करिवार अछि व्हिच ट्राइबल लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द सांथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 तो जो सांथाल रिबेलियन होता 1855-56 रे तार लीडर थिले सिद्धुवन कान्हू। सिद्धुवन कान्हू वाज एसोसिएटेड विथ द सांथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 22 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुची क्वेश्चन नंबर 22 हाउ मेनी हाउसेस डज द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। भारतीय संसद बा भारतीय पार्लियामेंट रे केतोटी हाउस अछि। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एवं ऑप्शन डी 4। तो जो चारोटी ऑप्शन भितर आपन को बाछिबा को पड़िबो हाउ मेनी हाउसेस डज द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ केतोटी हाउस को नहीं भारतीय संसद गठन करा जायछि। ओके, and the correct answer for the question number 22 that is 2 houses। Rajya Sabha and Lok Sabha are the 2 houses of the Indian Parliament। Okay, next question देखिबा question number 23 कौन रही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 पचारुछि हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा मेंबर मानकु किए इलेक्ट करते। क्वेश्चन नंबर 23 पचारुछि एथि ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एवं ऑप्शन डी द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको पचारूला हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा एथि ऑप्शन थिला द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एवं ऑप्शन डी थिला द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो आपको आइडेंटिफाई करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 23 पई हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा जो एमपी माने अछंते से मानको किए इलेक्ट करंती।
And the correct answer for the question number 23, that is the citizens of India. भारतर जे सब नागरिक अच्छा से लोकसभा मेम्बर मान निर्वाचित करि। क्वेश्चन नंबर 23 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको पचारुछि द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्यों मूवमेंट को सपोर्ट करने आमर स्वदेशी मूवमेंट आरंभ करा। ऑप्शन ए जालियानवाला बाग मैसाक्रे, ऑप्शन बी द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये चारोटी इंसिडेंट चारोटी मैटर भितर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। क्वेश्चन नंबर 24 पई द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हिच मूवमेंट। And the correct answer for the question number 24, that is the Swadeshi movement was launched in protest against the partition of Bengal. 1905 रे जितेबाला लॉर्ड कर्जन का द्वारा बेंगल पार्टीशन होता से बेंगल पार्टीशन को प्रोटेस्ट से ता एगेंस्ट रे हमर भारतीय फ्रीडम फाइटर मान के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट को आरंभ करा जायतला बा लॉन्च करा जायतला। क्वेश्चन नंबर 24 पर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 कोन होइछि। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुचे क्वेश्चन नंबर 25 एवं क्वेश्चन नंबर 25 पचारुछि हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी संवादपत्र आरंभ किए करथिले? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ए बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो एमानक मध्यरु हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी? And the correct answer for the question number 25, that is Bal Gangadhar Tilak started the famous newspaper called Kesari. Okay, ये था क्वेश्चन नंबर 25। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 कोन होइछि। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पचारुछि क्वेश्चन नंबर 26 पचारुछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। जेतेबेले भारत स्वाधीनता लाभ करितला सेतेबेले भारतर वाइसरॉय किए थिले? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एवं ऑप्शन डी लॉर्ड लिलिंगथो। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 26 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 कोन होइछि। तो आपन को स्क्रीन आगे मु एबे रखुछि क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 पचारुछि हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी कहा को सीमांत गांधी कहाचे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफर खां, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एवं ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो 4 जन फ्रीडम फाइटर का नाम आपन को ऑप्शन देछि सेमानक मध्यरु क्वेश्चन नंबर 27 पई आपन को बाछिबाकू पड़िबो हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। And the correct answer for the question number 27, that is option B. Khan Abdul Ghaffar Khan is famously known as Frontier Gandhi. ये थिला क्वेश्चन नंबर 27। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होइछि क्वेश्चन नंबर 28। तो आपन को स्क्रीन आगे रहि सारी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पचारुछि the slogan do or die was associated with which movement? The slogan do or die बा करबा मर was associated with which movement? क्यों आंदोलन सहित करबा मर बा डू और डाई स्लोगान जड़ित थिला? ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट। तो एथि मध्य आपन को बाछिबाकू पड़िबो क्वेश्चन नंबर 28 पई द स्लोगन डू और डाई वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मूवमेंट इन व्हिच द फेमस स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी दैट इज कॉल्ड डू और डाई। जेतले भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसिया 1942 रे जेतले क्विट इंडिया मूवमेंट होता से टाइम महात्मा गांधी द्वारा गोटे फेमस स्लोगान दिया जाता जहाँकि सब भारतीय मान मन को छुई जो फेमस स्लोगान था डू और डाई जहाँ आम ओडिया जदि आम अनुवाद करवा जार ना ही पार कर बा मर। तो ये क्वेश्चन नंबर 28। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 29 कौन रही तो आपन स्क्रीन आगे भी रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 29 तो क्वेश्चन नंबर 29 पचारुच्छी हु फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी बा सर्ट ताकू कहले INA इंडियन नेशनल आर्मी रो गठन किए करथिले ऑप्शन ए महात्मा गांधी ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी लाला लाजपत राय तो एमानक मध्यरु आपनको बाछिबाकू पड़िबो हु फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी and the correct answer for the question number 29 that is Netaji Subhash Chandra Bose formed the Indian National Army. एतला क्वेश्चन नंबर 29 एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कोन रहिछि एवं आदि सेशन न शेष क्वेश्चन नंबर 30 पचारुछि 30 नंबर क्वेश्चन पचारुछि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर केबे असहयोग आंदोलन आरंभ होइतला ऑप्शन ए 1919 ऑप्शन बी 1920 ऑप्शन सी 1930 ऑप्शन डी 1942 ये चारोटी ईयर मध्यरु आपनको बाछिबाकू पड़िबो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर and the correct answer for the question number 30 that is in the year 1920 1920 मसीह महात्मा गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन आरंभ करा तो ये थिला आज लंबा समय धरी आम आरंभ करथिबा नुआ जो MCQ सीरीज थिला क्लास 8 फाइनल एग्जाम पे MCQ आगु को फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स ऑड वन आउट मैच द कॉलम बहुत सारा सेक्शन आसुची आशा करुच्ची आपन को सेशन टी भल लगी जदि सेशन टी भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ जदि आपन फेवरेट चैनल SS विथ सुरेश चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करनी कौन रही आज सेशन प्रथम क्वेश्चन रेडी फॉर ए क्लास ओके तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी प्रथम क्वेश्चन पचारुच्छी आपको डैश आर पीपल हु लिव्स इन ए कंट्री डैश आर पीपल हु लिव्स इन ए कंट्री एथिपाई ऑप्शन 1 कहूची ऑप्शन ए सिटीजन्स ऑप्शन बी फॉरेनर ऑप्शन सी किंग ऑप्शन डी कॉमन मैन एमंग दी फॉलोइंग ऑप्शंस आपन को गोटी ऑप्शन चूज करिया को पड़ियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 डैश आर पीपल हु लिव इन ए कंट्री ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 पाई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा सिटीजन्स आर पीपल हु लिव्स इन ए कंट्री ओके ये थिला क्वेश्चन नंबर 1 एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही आज सेशन न नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही क्वेश्चन नंबर 2 तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 2 आपन को पचारुची द नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पीपल रेफर्स टू डैश द नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 people refers to dash and options are for the question number 2 option A mortality rate option B birth rate option C sex ratio option D literacy rate among the following options आपन को गोटी ऑप्शन चूज करिया को पड़िबो क्वेश्चन नंबर 2 पाई the number of death for 1000 people refers to dash okay and the correct answer for the question number 2 that is the number of death for 1000 people refers to mortality rate ओके ये था क्वेश्चन नंबर 2 आम क्विकली जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कौन रही तो आपन को स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 3 आपन को पचारुच्छी जमशेदपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर जमशेदपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर केउ नदी कूल जमशेदपुर सहर अवस्थित अटे क्वेश्चन नंबर 3 पाई ऑप्शन गुड़िक होउची ऑप्शन ए दामोदर रिवर ऑप्शन बी ब्राह्मणी रिवर ऑप्शन सी सुवर्णरेखा रिवर ऑप्शन डी महानदी रिवर among the following river you will be choose any one river for the question number 3 that is says Jamshedpur lies on the banks of dash river ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 पाई करेक्ट आंसर होची जामशेदपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुवर्णरेखा तो सुवर्णरेखा नदी कूल आम जामशेदपुर सहर अवस्थित अटे ओके क्वेश्चन नंबर 3 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्विकली कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कौन रही तो आपन को स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 4 आपन को पचारुच्छी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन डैश International Labour Organization was created in which year? And options are for the question number 4. Option A
in the year 1919, option B in the year 1920, option C in the year 1921, option D in the year 1922. तो आपन को क्वेश्चन नंबर 4 पचारुछि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन केउ वर्ष प्रतिष्ठा होइतिला बा ताहाको केउ वर्ष सृष्टि करा जाइतिला। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर होछि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1919 1919 मसीह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिष्ठा करा जायतिला। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर एबे क्विकली जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आडको कोन होइछि आज सेशन न नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कोन होइछि। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन को पचारुछि द होम रूल लीग मूवमेंट by Bal Gangadhar Tilak was started in which year? Okay, so question number 5 अपन को कौन पचारुछि the home rule league movement by Bal Gangadhar Tilak was started in which year? And options are for the question number 5, option A in the year 1916, option B in the year 1917, option C in the year 1918, and option D in the year 1919. Among the following year will we choose any one options for the question number 5, that is the home rule league movement by Bal Gangadhar Tilak was started in which year? जो होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ करा जायतिला ताहा केउ मसिया रे आरंभ करा जायतिला। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 पे करेक्ट आंसर होछि इन द ईयर 1916 1919 क्षमा करिवे 1916 मसिया रे बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करा जायतिला इंडिया रे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होइछि आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कोन होइछि। तो आपन को स्क्रीन आगे म रखुछि क्वेश्चन नंबर 6 आपन को पचारुछि द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम। द आईएनसी बा आमी जाको भारतीय जातीय कांग्रेस कहउछु ताहा केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला आमी जानिछि 1885 रे प्रतिष्ठा करा जायतिला किंतु क्वेश्चन एटी पचारुछि ताको किए प्रतिष्ठा करिथिले। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एलन एक्टिवियन ह्यूम, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आपण मान को जण को चूज करिया पड़िबो क्वेश्चन नंबर 6 पई। द आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम किए भारतीय जातीय कांग्रेस बा इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रतिष्ठा करिथिले। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट आंसर होछि द आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एलन एक्टिवियन ह्यूम। ब्रिटिश जे अवसर प्राप्त आईसीएस ऑफिसर थिले एलन एक्टिवियन ह्यूम से ही प्रतिष्ठा करथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे 1885 रे 1885 रे। ओके क्वेश्चन नंबर 6 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होइछि आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोन होइछि। तो आपन को स्क्रीन आगे म रखुछि क्वेश्चन नंबर 7 आपन मान को पचारुछि डैश वाज फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897। 1897 मसीह रामकृष्ण मिशन को किए प्रतिष्ठा बा फाउंड करथिले। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एवं ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। ये चारि जण महान भारतीय मानक मध्यरु केउ भारतीय डैश वाज फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897 1897 मसीह रे रामकृष्ण मिशन को किए प्रतिष्ठा करथिले। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वाज फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897। निज गुरु रामकृष्ण परमहंस उद्देश्य रे 1897 मसीह स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा कराइथिले। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होइछि क्वेश्चन नंबर 8। तो आपन को क्वेश्चन नंबर 8 पचारुछि Widow Remarriage Act was passed in which year? Widow Remarriage Act was passed in which year? केबे विधवा पुनर्विवाह आईन प्रचलित होइतिला बा पास होइतिला। ऑप्शन ए इन द ईयर 1756, ऑप्शन बी इन द ईयर 1856, ऑप्शन सी इन द ईयर 1829, ऑप्शन डी इन द ईयर 1875। ये चारोटी ईयर भितर ये चारोटी ऑप्शन भितर आपन को बाछिबा को पड़ियो क्वेश्चन नंबर 8 पई विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 पई करेक्ट आंसर हेउची विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1856। ओके
ये क्वेश्चन नंबर 8। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कौन रही। ओके आपण को स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपन को पचारुची डैश ऑथर द बुक हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो गोटे फेमस बुक था वुमेन मान सिचुएशन उपर इंडिया रे जो फेमस बुक लिखा जाइए जो बुक ना था हाई कास्ट हिंदू वुमेन से बुक राइटर बा ऑथर किए थे। ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर होची पंडिता रमाबाई ऑथर द बुक हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपन को पचारुची डैश एस्टाब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 1875 मसीह आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करते। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आपन को बाछिबा को पड़ियो गोटी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पई डैश एस्टाब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 1875 मसीह किए आर्य समाज प्रतिष्ठा कराइथिले। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टाब्लिश्ड आर्य समाज इन द ईयर 1875। ये आज सेशन 10टी क्वेश्चन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्वेश्चन नंबर 10 पर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही आज सेशन क्वेश्चन नंबर 11। तो आपन स्क्रीन आगे रही सारी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपन को पचारुची हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एथिपाई ऑप्शन ए लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी वारेन हास्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल आपन को बाछिबा को पड़िबो गोटी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पई हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 पई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी रे थिबा वारेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 11 पर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कौन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 12। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 आपन को पचारुची Which movement was led by Birsa Munda? Which movement was led by Birsa Munda? And options are for the question number 12. Option A non-cooperation movement, option B Santhal rebellion, option C Munda uprising, option D revolt of 1857। ये जो चारोटी मूवमेंट ये चारोटी रिवोल्ट ये चारोटी अपराइजिंग मध्य आपन को बाछिबा को पड़िबो क्वेश्चन नंबर 12 पई Which movement was led by बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा केउ मूवमेंट रो केउ विद्रोह रो केउ आंदोलन रो नेतृत्व नै थिले। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी रे थिबा मुंडा अपराइजिंग वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। ओके क्वेश्चन नंबर 12 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कौन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपन को पचारुची व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया। भारत रे भोट देबार सर्वनिम्न बयस केते। ऑप्शन ए 16 इयर्स, ऑप्शन बी 18 इयर्स, ऑप्शन सी 21 इयर्स, ऑप्शन डी 25 इयर्स। एमंग द फॉलोइंग इयर्स आपन को बाछिबा को पड़िबो क्वेश्चन नंबर 13 पई व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया। भारत रे भोट दान साब्यस्त करिया पई सर्वनिम्न बयस सीमा केते। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी रे थिबा 18 इयर्स 18 वर्ष इज द मिनिमम 18 इयर्स इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कौन रही। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 14 आपन को पचारुची द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ कहा को नहीं कि भारतीय संसद बा इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट होइछि बा कंपोज्ड होइछि। ऑप्शन ए लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी राज्यसभा ओनली, ऑप्शन डी
president only. Among the following options आपनको बाछिବାକୁ पड़िବ question number 14 ପାଇଁ the parliament of India is composed of. Okay, the question number 14 correct answer ହେଉଛି the parliament of India is composed of. ऑप्शन बी ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ତିନି ଜଣକୁ ନେଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି ବା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ସେସନର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି Which of the following is an example of renewable resources? Which of the following is an example of renewable resources? Options A, coal. Option B, petroleum. Option C, solar energy. Option D, natural gas. ये जो चारोटी resources भितर आपन को identify करिबार अछि क्वेश्चन नंबर 15 पाई which of the following is an example of renewable resources? ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी रे थिबा सोलर एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस एमंग दी फॉलोइंग ऑप्शंस कोल हो पेट्रोलियम हो नेचुरल गैस हो एगुडी को सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होइतला बेले सोलर एनर्जी होची गोटे रिन्यूएबल रिसोर्सेस ओके क्वेश्चन नंबर 15 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होइची आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोन होइची तो आपन स्क्रीन आगे रही सारी क्वेश्चन नंबर 16 आपन को पचारूँ व्हिच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन व्हिच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन कॉटन को आहरी उत्पादन करने सबुठु क्यों ऑयल सबुठु सॉरी क्षमा करेंगे क्यों सॉइल सबुठु क्यों माटी अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल ऑप्शन बी रेड सॉइल ऑप्शन सी लैटेराइट सॉइल ऑप्शन डी डेजर्ट सॉइल ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 नो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रे थिबा ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कोन होची तो क्वेश्चन नंबर 17 आपन को पचारुची the longest river in the world and options are for the question number 17 option A Ganga option B Amazon option C Nile option D यांगटेज ओके एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आपन को बाछिबा को पड़िबो पृथ्वीर सबुठु लंबा नदी द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ओके द क्वेश्चन नंबर 17 नो करेक्ट आंसर होची द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड द नाइल रिवर होची सबुठु लंबा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ओके क्वेश्चन नंबर 17 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कोन होची तो आपन को स्क्रीन आगे रही क्वेश्चन नंबर 18 द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम डैश ऑन मे 1857 1857 मसीह जो रिवोल्ट 1857 स्टार्ट होता से क्यों स्थान रू स्टार्ट होता क्यों प्लेस रू आरंभ होता ऑप्शन ए मीरठ ऑप्शन बी सतारा ऑप्शन सी झांसी ऑप्शन डी दिल्ली ओके द क्वेश्चन नंबर 18 नो करेक्ट आंसर होची द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम मीरठ ऑन मे 10 1857 यूपी रो उत्तर प्रदेश मीरठ अच्छे से मीरठ रु ही प्रथम आरंभ होता 1857 रिवोल्ट जार मेनली लीडर थिले मंगल पांडे ओके क्वेश्चन नंबर 18 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कोन होची तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखि सारी क्वेश्चन नंबर 19 आपन को पचारुची महात्मा गांधी लॉन्च्ड द डैश मूवमेंट इन 1942 डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल 1942 मसीह महात्मा गांधी को द्वारा एमिति क्यों आंदोलन आरंभ करा जायतला जहार डिमांड थिला ब्रिटिश रूल को एंड करबा बा शेष करि दबा ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑप्शन डी चंपारण मूवमेंट ओके तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर होची महात्मा गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया movement in the year 1942 demanding an end to British rule तो क्वेश्चन नंबर 19 पर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 20 तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखि सारी क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 आपनको पचारुछि इंडिया इज ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया रे एमती क्यों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी जो लोक मैंने निजर प्रतिनिधि निजर रिप्रेजेंटेटिव मानक इलेक्ट करें। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 20 पाई करेक्ट आंसर होउची इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके क्वेश्चन नंबर 20 पर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 20 पर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कोन अछि। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखिछि क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपन को पचारुछि द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। The minimum wages act was passed in which year? And options are for the question number 21. Option A in the year 1947, option B in the year 1948, option C in the year 1950, option D in the year 1955. Okay, so question number 21 the correct answer is the minimum wages act was passed in the year 1948. ओके 1948 मसीह आम मिनिमम वेजेस एक्ट पास होता। ओके क्वेश्चन नंबर 21 पर एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 22 कौन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपन को पचारुछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन फॉर वायोलेटिंग एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। ऑप्शन ए आईटी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके तो क्वेश्चन नंबर 22 पाई करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी रे थिबा केमिकल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री इन इंडिया नोन फॉर वायोलेटिंग एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 21। एबे देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही क्वेश्चन नंबर 23। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपन को पचारुची Bhopal gas tragedy was related to which chemical company? Bhopal gas tragedy related to which chemical company? Option A Union Carbide, option B Tata Chemicals, option C Reliance Industries, option D ONGC। ये जो चारोटी कंपनी रो नाम आपन को देली एथि पई जो हमर 1984 रे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हेतला से भोपाल गैस ट्रेजेडी पई क्यों कंपनी क्यों केमिकल कंपनी मुख्यतः रेस्पोंसिबल थिला। ओके तो क्वेश्चन नंबर 23 रो करेक्ट आंसर होची भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज रिलेटेड टू यूनियन कार्बन केमिकल कंपनी, यूनियन कार्बाइड केमिकल कंपनी। ओके क्वेश्चन नंबर 23 पर एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही क्वेश्चन नंबर 24 कोन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपन को पचारुची The right to a clean environment is a part of which right? The right to a clean environment is a part of which right? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right to life. Option D, right to property. ये चारोटी फंडामेंटल राइट भीतर आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। The right to a clean environment is a part of which right? ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 पाई करेक्ट आंसर होची द राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ओके एथला क्वेश्चन नंबर 24। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही क्वेश्चन नंबर 25 कोन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपन को पचारुची Which organization helps in protecting the environment in India? Which organization helps in protecting the environment in India? Option A RBI, option B SEBI, option C NGT by National Green Tribunal, option D WHO। तो जो चारोटी रहिला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारोटी ऑर्गेनाइजेशन भीतर आपन को बाछिबा को पड़िबो क्वेश्चन नंबर 25 पाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 25 ପାଇଁ करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी रे थिबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बा एनजीटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये थिला क्वेश्चन नंबर 25। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 26 कौन रही तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपन को पचारुच्छी which of the following is not a marginalized group in India? Which of the following is not a marginalized group in India? Option A scheduled caste, option B scheduled tribes, option C industrialist, option D religious minorities. Among the following options scheduled caste, scheduled tribe, industrialist, religious minority, ये चारोटी ऑप्शन भितर आपन को क्वेश्चन नंबर 26 पई चूज करिया अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 26 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी रे थिबा इंडस्ट्रियलिस्ट इज नॉट ए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया। तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 26। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 कोन रहिछि तो आपन को स्क्रीन आगे रहउछि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपन को पचारुछि द टर्म दलित मीन्स जो हमर गोटे टर्म अछि हमें दलित टर्म यूज करछि से दलित टर्म रो एक्चुअली लिटरेरी मीनिंग कोन। ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी ऑप्रेस्ड और ब्रोकन, ऑप्शन सी रिच, ऑप्शन डी लीडर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 27 ना करेक्ट आंसर होची द टर्म दलित मीन्स ऑप्रेस्ड और ब्रोकन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 27 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 28। तो आपन को स्क्रीन आगे रहउछि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपन को पचारुछि व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर फॉर द राइट ऑफ दलित। दलित बा शेड्यूल कास्ट मानकर राइट पई डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा क्यों आंदोलन क्यों मूवमेंट रो आरंभ करा जायथला। ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी दलित राइट्स मूवमेंट, ऑप्शन डी टेंपल एंट्री मूवमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 28 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी रे थिबा टेंपल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर फॉर द राइट ऑफ दलित। ये थिला क्वेश्चन नंबर 28। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 29 कोन रहिछि तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपन को पचारुछि who was the governor general of India associated with the introduction of English education? Who was the governor general of India associated with the introduction of English education? Option A Lord Dalhousie, option B Lord Wellesley, option C Lord Macaulay, option D Lord Curzon। ओके तो क्वेश्चन नंबर 29 ପାଇଁ करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी रे थिबा लॉर्ड Macaulay was the Governor General of India associated with the introduction of English education in India। ओके क्वेश्चन नंबर 29 पर एबे हमें देखिबा आज सेशन ना लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कौन रही तो 30 नंबर क्वेश्चन आम आसी पहुँची सारी आम जमी एमसीक्यू डिस्कसन करते 30 टी बर्तमान आम कंप्लीट करने जाऊँचे फिल इन द ब्लैंक्स 30 टी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपन को पचारुछि द ब्रिटिश थॉट दैट इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी। ऑप्शन ए मेक इंडियंस इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी create critical thinkers, option C produce loyal and obedient clerks, option D encourage rebellion against British rule। ओके तो क्वेश्चन नंबर 30 रो करेक्ट आंसर होछि द ब्रिटिश थॉट दैट इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी प्रोड्यूस लॉयल एंड ओबीडिएंट क्लर्क। तो ये थिला आज सेशन किछटा इंपोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 30। आशा करुच्ची आपन को ये सेशन टी निहाती भाव में हेल्पफुल रही भल लगी। जदि सेशन टी भल लगी पूर्व सब्सक्राइब करना जब एपर्तन आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ। जदि आपको वीडियो भल लगी तो निहाती भाव लाइक करूँ, शेयर करूँ आउ कमेंट करूँ। थैंक यू। रिपीट करुच्ची आज आम डिस्कसन करुचे एसएसटी क्लास 8 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी 30 क्वेश्चंस। ओके तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करिया पूर्व आउ गोटे रिक्वेस्ट आपण मानकु जदि भी एपर्तन आपण चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर रखंतु। ओके तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन आपण स्क्रीन आगे मु रखुची प्रथम क्वेश्चन। ओके तो आपन स्क्रीन आगे रही प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आपन को पचारुची क्वेश्चन नंबर 1 आपन
स्क्रीन आगे रही क्वेश्चन नंबर 1 आपको पचारुची हिंदी वाज डिक्लेयर्ड आज नेशनल लैंग्वेज इन 1947 हिंदी वाज डिक्लेयर्ड आज नेशनल लैंग्वेज इन 1947 तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट रही ट्रू और फॉल्स आपको आइडेंटिफाई कर प्रथम स्टेटमेंट पचारुची हिंदी वाज डिक्लेयर्ड आज नेशनल लैंग्वेज इन 1947 ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर होची एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं कारण हिंदी केबे हेले भी हमर नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड हेई नथला हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज आम इंडिया रे दुईटा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि गोटे हिंदी आ गोटे होची इंग्लिश हमर कोनोसी प्रकार नेशनल लैंग्वेज नाही ओके क्वेश्चन नंबर 1 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 2 ओके तो आपन को स्क्रीन आगे मैं रखुची क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको पचारुची मंगल पांडे वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च क्वेश्चन नंबर 2 रा स्टेटमेंट रही मंगल पांडे वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च ये जो स्टेटमेंट मु आपन कहली मंगल पांडे वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च एटा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ओके तो स्टेटमेंट 2 जोटा रही मंगल पांडे वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च एटा भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके कहीं मंगल पांडे वाज द लीडर ऑफ सिपाही म्यूटिनी 1857 सिपाही म्यूटिनी जो होता सिपाही विद्रोह होता 1857 तार लीडर थे मंगल पांडे मात्र सॉल्ट मार्च लीडर थे महात्मा गांधी जेहेतु ये स्टेटमेंट भूल रही तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 2 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही क्वेश्चन नंबर 3 तो आपन स्क्रीन आगे रोचे क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट रोचे थॉमस मैकुले एम्फासाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज स्टेटमेंट आउ थे पढ़ी रखुच्छी स्टेटमेंट पचारुच्छी थॉमस मैकुले एम्फासाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये जो स्टेटमेंट रहा 3 नंबर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट रहा यहाँ ट्रू और फॉल्स आपको आइडेंटिफाई करार अच्छे ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 रो जो स्टेटमेंट था थॉमस मैकुले एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज यहाँ भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट okay because Thomas Macaulay emphasized the importance of English language okay question number 3 पर next question देखिबा कोन रही question number 4 तो आपन को statement बा question number 4 पचारुछि महात्मा गांधी worked for the abolition of sati प्रथा महात्मा गांधी worked for abolition of sati ये जो statement रही question number 4 एटा गोटी true और false statement आपन को identify करिवार अछि ओके तो यहाँ भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं महात्मा गांधी नेवर वर्क फॉर द आबोलिशन ऑफ सती पूर्व ऑलरेडी सती प्रथा आबोलिस्ट होता आम कहीपर राजा राममोहन राय वर्क फॉर द आबोलिशन ऑफ सती प्रथा प्रचेषा 1829 रे लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा वाज आबोलिस्ट और सती प्रथा वाज बैन्ड इन इंडिया ओके क्वेश्चन नंबर 4 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 आपन स्क्रीन आगे रोचे क्वेश्चन नंबर 5 आपको पचारुची ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द ब्रह्म समाज तो क्वेश्चन नंबर 5 रो स्टेटमेंट रही ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द ब्रह्म समाज यहाँ गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करार अच्छी ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द ब्रह्म समाज ओके तो यहाँ भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ज्योतिराव फुले नेवर स्टार्टेड द ब्रह्म समाज ओके ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले क्यों कौन स्टार्ट करते सत्य शोधक समाज किंतु ब्रह्म समाज आम स्टार्ट करते राजा राममोहन रॉय तो से लगे क्वेश्चन नंबर 5 हूँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट रही द INC वाज फाउंडेड इन 1885 ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 आपन स्क्रीन आगे रही सारी तो INC वाज फाउंडेड इन 1885 ए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आपन को पचारुछि ओके तो एटा होची गोटे ट्रू स्टेटमेंट कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस आम 1885 ही एस्टाब्लीश होता अलान ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पचारुछि क्वेश्चन नंबर 7 पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 7 आपन स्क्रीन आगे अच्छी क्वेश्चन नंबर 7 पचारुछि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन पचारुछि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये जो स्टेटमेंट रही है ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करार अच्छे
ओके तो जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 7 ने द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 8। ओके तो आपन स्क्रीन आगे मैं रखी सारी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपन को स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट रही चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। ये जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 8 एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ओके तो एटा भी गोटे ट्रू statement. China is the largest producer of rice in the world. Okay question number 8 पर next question देखिबा कोन होइछि statement बा question number 9। question number 9 नो statement रहिछि clean drinking water is a fundamental right। तो question number 9 नो statement रहिछि clean drinking water is a fundamental right। एटा true और false आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। जो statement रहिछि आपन को question number 9 ने पचारुछि clean drinking water is a fundamental right। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टेटमेंट थिला क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज द फंडामेंटल राइट एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टेटमेंट थिला क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल राइट एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 9 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 10। तो आपन स्क्रीन आगे रहि सारि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पचारुछि marginalized communities often face discrimination। तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन पचारुछि marginalized communities often face discrimination। तो ये जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 10 इटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 जो स्टेटमेंट रही marginalized communities often face discrimination एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 11। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा पूर्व आउ थे आपको मन पकई दूसरी जदि आपको ए पर्यटन चैनल सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। और जदि ए पर्यटन भी आपको ये वीडियो भल लगुच तो निहत लाइक करनी वीडियो को। ओके आउ शेयर कर दिंतु सांग सहित। क्वेश्चन नंबर 10 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मैं रखुची क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पचारुछि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। The question number 11 statement कौन पचारुछि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो स्टेटमेंट रही आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टेटमेंट थिला द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 12 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मैं रखुची क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पचारुछि टीपू सुल्तान वाज नोन एज द टाइगर ऑफ बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट कौन रही टीपू सुल्तान वाज नोन एज द टाइगर ऑफ बॉम्बे। तो ये स्टेटमेंट को आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टेटमेंट थिला टीपू सुल्तान वाज नोन एज द टाइगर ऑफ बॉम्बे एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ना टीपू सुल्तान केबे हेले बॉम्बे रो टाइगर ऑफ बॉम्बे तांको कुआ ना ही इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो से लगे क्वेश्चन नंबर 12 गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 12 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे मैं रखुची क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपन को पचारुछि तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। आउ थे मैं पढ़ी रखुची क्वेश्चन नंबर 13 जो स्टेटमेंट रही द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो स्टेटमेंट रही आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि ए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ओके तो जो स्टेटमेंट थिला क्वेश्चन नंबर 15 पाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 पर एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 14। तो आपन स्क्रीन आगे मैं रखुची क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 ର statement ଟି ରହିଛି in a democracy the final decision making power lies with military। तो क्वेश्चन नंबर 14 ର statement ଟି ରହିଛି in a democracy the final decision making power is lies with the military। ये जो statement ଟି ରହିला क्वेश्चन नंबर 14 आपन को आइडेंटिफाई करिवर अछि ए statement टी true or false। ओके जो स्टेटमेंट ही थिला क्वेश्चन नंबर 14 पाई इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विथ मिलिटारी एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ना फाइनल डिसीजन इन डेमोक्रेसी केबे हेले भी मिलिटारी हाथ में न था इट लाइज विथ द पीपल। तो से लगे क्वेश्चन नंबर 14 गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 14 पर अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 15। तो आपन को स्क्रीन आगे रखुची क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपन को पचारुछि इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 15 पाई एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपन को आइडेंटिफाई करबा अछि। क्वेश्चन नंबर 15 नो स्टेटमेंट रही इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टेटमेंट रही इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 16 कोन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपन को पचारुची स्टेटमेंट रही कोल इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 16 नो स्टेटमेंट रही कोल इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपन को आइडेंटिफाई करबार अछि। ओके तो जो क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट थिला कोल इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ए गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे ना कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके क्वेश्चन नंबर 16 पर हम एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 17। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पचारुची टेरेस फार्मिंग हेल्प्स रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट कौन रही टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। ये जो स्टेटमेंट रही एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। ओके तो टेरेस फार्मिंग हेल्प्स रिड्यूस सॉइल इरोजन इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 17 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। तो आपन को स्क्रीन आगे रही क्वेश्चन नंबर 18 और स्टेटमेंट आपन को पचारुची क्वेश्चन नंबर 18 न द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपन को पचारुची द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी। ए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो स्टेटमेंट अछि एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करियर अछि। स्टेटमेंट हेउछि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 नो जो स्टेटमेंट थिला द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कोन रही। तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपन को पचारुची स्टेटमेंट रहुची द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। क्वेश्चन नंबर 19 नो स्टेटमेंट रहुची द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942। ए जो स्टेटमेंट रही एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1942। ओके तो क्वेश्चन नंबर 19 जो स्टेटमेंट थिला द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट कहेंगे ना इन द ईयर 1942 फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी लॉन्च्ड हिज फाइनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 कोन रही आज सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपन को पचारुछि स्टेटमेंट रही द जालियानवाला बाग मैसाक्रे took place in 1925। The Jallianwala Bagh massacre took place in 1925। ए जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 20 रे एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि। क्वेश्चन नंबर 20
ओके तो जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 20 पाई द जालियानवाला बाग मासाक्रे टुक प्लेस इन 1925 एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके 1925 नुह एटा 1919 ने ये जो जालियानवाला बाग मासाक्रे जो पंजाब अमृतसर जोटा अच्छी से ही जालियानवाला बाग मासाक्रे होता जोटा कि इन द ईयर 1919 होता जेहेतु क्वेश्चन ने स्टेटमेंट 1925 देता तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही क्वेश्चन नंबर 21 तो आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहूँ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फॉट ब्रेवली इन द रिवोल्ट 1857 तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट रही रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फॉट ब्रेवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 21 पाई आपन को आइडेंटिफाई करियर अछि ए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ओके तो क्वेश्चन नंबर 21 जो स्टेटमेंट थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फॉट ब्रेवली इन द रिवोल्ट 1857 एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 22 कौन रही तो आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 पचारुच्छी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी बा INA टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट आउ थे कही रखुच्छी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ये जो स्टेटमेंट रहा क्वेश्चन नंबर 22 पाई आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि एटा गोटे फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट ओके तो क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट एटा गोटे ठीक स्टेटमेंट ही थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कौन रही तो 23 नंबर क्वेश्चन आपन स्क्रीन आगे रही सारी क्वेश्चन नंबर 23 आपन को पचारुछि स्टेटमेंट ही रही द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्जन क्वेश्चन नंबर 23 रो स्टेटमेंट ही होछि द परमानेंट क्षमा करिवे द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्जन ए जो स्टेटमेंट ही रही एटा ट्रू और फॉल्स आपण आइडेंटिफाई करंतु ओके तो क्वेश्चन नंबर 23 रो जो स्टेटमेंट ही थिला द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्जन एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके कहेंगे ना द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस जेहेतु स्टेटमेंट रे लॉर्ड कर्जन लिखा जाइथिला तो एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 23 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 कोन रही तो आपन को स्क्रीन तो क्वेश्चन नंबर 23 पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 24 तो आपन को स्क्रीन आगे रही क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 आपन को पचारुछि महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस फॉर अचीविंग फ्रीडम क्वेश्चन नंबर 24 आपन को पचारुछि स्टेटमेंट रही महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस फॉर अचीविंग फ्रीडम ये जो स्टेटमेंट रही एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 टी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ना महात्मा गांधी बिलीव इन द यूज ऑफ नॉन वायलेंस फॉर अचीविंग फ्रीडम जेहेतु ये वायलेंस वार्ड लिखा जाइतला तो सेति लगी एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 25 तो आपन को स्क्रीन आगे रहुची क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 आपन को पचारुछि द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी द क्वेश्चन नंबर 25 पचारुछि द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी ये जो स्टेटमेंट थिला एटा ट्रू और फॉल्स ओके द क्वेश्चन नंबर 25 रो जो स्टेटमेंट रही द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके 1919 ने जो खिलाफत मूवमेंट होइतला गांधी ताको सपोर्ट करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 26 कौन रही तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 आपन को पचारुची स्टेटमेंट रही डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नंबर 26 पचारुछि स्टेटमेंट रही डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ये जो स्टेटमेंट रही एटा ट्रू और फॉल्स
ओके तो क्वेश्चन नंबर 26 जो स्टेटमेंट थिला डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके डेमोक्रेसी ऑलवेज अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ इन द मेथड ऑफ इलेक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 27 तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को स्क्रीन आगे रहउछि क्वेश्चन नंबर 27 तो क्वेश्चन नंबर 27 आपन को पचारुछि स्टेटमेंट रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल क्वेश्चन नंबर 27 रो स्टेटमेंट रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ये जो स्टेटमेंट रही एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि ओके तो एटा गोटे फॉल्स एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट काहे এটা গোটে ফার্স্ট এটা গোটে আইডেন্টিফাই করন্তু এটা গোটে হচ্ছে ফলস স্টেটমেন্ট ওকে তো যে কোশ্চেন নंबर 27 जो स्टेटमेंट थिला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ए स्टेटमेंट आपनकर फॉल्स ओके कारण द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल तो से लगी क्वेश्चन नंबर 27 गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 परे कोन रहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कोन रहिछि तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 आपन को पचारुछि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री ए जो स्टेटमेंट पचारछि क्वेश्चन नंबर 28 रे आपन को आइडेंटिफाई करिबा अछि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स 28 जो स्टेटमेंट थिला इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री आपन को आइडेंटिफाई करिबा अछि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ओके तो क्वेश्चन नंबर 28 जो स्टेटमेंट थिला इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 28 परे एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 29 तो आपन को स्क्रीन आगे मु रखुछि क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपन को पचारुछि चाइल्ड लेबर इज लीगल in India for children below 14 years तो क्वेश्चन नंबर 29 आपन को पचारुछि चाइल्ड लेबर इज लीगल इन इंडिया फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 इयर्स ये जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 29 पाई एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपन को पचारुछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 29 जो स्टेटमेंट थिला चाइल्ड लेबर इज लीगल इन इंडिया फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 इयर्स एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं जदि भल से स्टेटमेंट पढ़ो ये गोटे वर्ड लिखा है लीगल किंतु इंडिया रे चाइल्ड लेबर इलीगल तो से लगी क्वेश्चन नंबर 29 गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 29 पर एबे हमें देखिबा कोन रही आज सेशन शेष क्वेश्चन नंबर 30 कोन रही तो 30 नंबर आपन को क्वेश्चन पचारुछि A bill became a law after the president's assent. तो क्वेश्चन नंबर 30 पचारुछि आपन को the bill became a law after the president assent ए जो स्टेटमेंट रही एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ओके तो क्वेश्चन नंबर 30 जो स्टेटमेंट पचारि थिला ए बिल बिकम्स ए लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट assent एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट तो ये थिला आज सेशन ट्रू और फॉल्स जो सेशन आमर थिला आर 30 क्वेश्चन आशा करुछि आपन के सेशन टी भलो लागितिबो जदि सेशन टी भलो लागिछि तो नियत लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु वेट करथांतु नेक्स्ट पार्ट जेबे आमर आसुछि बहुत जल्दी काली की डे आफ्टर टुमोरो आमर आसीबार चांसेस अछि जोटा कि आमर मैच द कलम आशा करुछि जो माने भी एपर्यंत देखि ना जल्दी जाई देखिनु तो जो माने भी देखिछंती आशा करुछि आपन को सेशन भलो लागितिबो फर्स्ट हम डिस्कशन करथिले एमसीक्यू तापर डिस्कशन करले फिल इन द ब्लैंक्स आज हम डिस्कशन करथिले ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आशा करुछि ए सेशन टी आपन को भलो लागितिबो जदि सेशन टी भलो लागिछ तो नियत लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु आ जदि चैनल को अपन सब्सक्राइब करिनाती तो एसएच विथ सुरेश चैनल को नियत भाବରେ सब्सक्राइब करंतु आइदर गोटे वर्ड रे आंसर देबे न गोटे सेंटेंस रे आंसर देबे ओके तो देरी न करी चैनल तो स्टार्ट करिवे कोन होछि आजिरो स्पेशल सेशन जोटा कि रहिछि सोशल साइंस क्लास 8 आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस ओके देखिए कौन रही आज सेशन प्रथम क्वेश्चन तो आपन को स्क्रीन आगे रही प्रथम क्वेश्चन और प्रथम क्वेश्चन आपन को पचारुछि ओके प्रथम क्वेश्चन पचारुछि व्हिच फार्मिंग मेथड प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल जदि एमिति क्वेश्चन आपन को एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आपन देखन ताला आंसर लिखिबे प्रिमिटिव फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल्स ओके जदि क्वेश्चन पचारे व्हिच फार्मिंग मेथड प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल तार आंसर आपन लिखिबे प्रिमिटिव फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल ओके एथिला क्वेश्चन नंबर 1
एबे देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 2। तो स्क्रीन आगे मुझे आपंकर रखुची क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पचारुची who was declared as the leader of 1857 revolution 1857 मसीह जो रिवोल्यूशन होता तार नेता बा लीडर किए थे। जदि एमती क्वेश्चन आसूची ताहले आपनका आंसर रहिबो निहात भाबरे मंगल पांडे। मंगल पांडे was declared as the leader of 1857 revolution। ओके नेक्स्ट देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जदि पचारुची which revolt is known as the first war of independence। जदि क्वेश्चन पचारुची कि क्यों विद्रोह को क्यों रिवोल्यूशन को आमर स्वाधीनतार प्रथम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह जाउची ताहले तार करेक्ट आंसर हम सिपोई म्यूटिनी 1857। 1857 मसीहा सिपाही विद्रोह होउची भारतर स्वाधीनता पई प्रथम संग्राम बा प्रथम युद्ध थिला। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपन स्क्रीन आगे रहुची who introduced English education system in India। जदि आपको क्वेश्चन पचारुची who introduced English education system in India भारत रे इंग्लिश भाषार इंग्राजी भाषार प्रचलन किए करथिले तार सठिक आंसर आपन लिखिबे थॉमस बेबिंगटन मैकुले इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश कर्मचारी थे ब्रिटिश जो आम कहीपर जो ब्रिटिशर्स थे जहाँ ना थिला थॉमस मैकुले बा पूरा ना तांकर थॉमस बेबिंगटन मैकुले इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 4 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 कौन पचारुची। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपन स्क्रीन आगे रहुची और जदि आपन एग्जाम रे पचारुची एभली क्वेश्चन व्हिच कॉलेज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय तेबे आपन आंसर निहात भाबरे हवा दरकार। तो हिंदू कॉलेज इन कोलकाता इन 1817। ओके द हिंदू कॉलेज in Kolkata 1817 was the college was founded by Raja Rammohn Roy। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 कोन आपन स्क्रीन आगे रहउची। ओके ता पूर्व गोटे रिक्वेस्ट रहबो आपन मानको निहात भाबरे जदि आपन को ए वीडियो को ठीक भलो लागुची बा चैनल आपन को पसंद आसुची तो निहात भाबरे एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहात भाबरे सब्सक्राइब करंतु। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पचारुची हु स्टार्टेड सत्यशोधक समाज जमती ब्रह्म समाज आर्य समाज से भाव में जो सत्यशोधक समाज था किए आरंभ करते जार करेक्ट आंसर है ज्योतिराव फुले बा ज्योतिबा फुले। ओके क्वेश्चन नंबर 6 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 कौन रही। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पचारुची व्हाट वाज गांधीजीज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया भारत में महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन ना कौन जार करेक्ट आंसर है चंपारण मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह थिला गांधी भारत में प्रथम मूवमेंट। ओके चंपारण मूवमेंट वाज गांधीज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कौन ना क्वेश्चन नंबर 8 रहुची हु लॉन्च्ड द होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। जदि आपन एग्जाम पेपर ये भाव में क्वेश्चन आसूची किए भारत में होम रूल लीग मूवमेंट आरंभ करते लॉन्च करते तार सठिक आंसर हम बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसांत लॉन्च्ड द होम रूल लीग इन इंडिया इन द ईयर 1916। ओके यहाँ रहिबो आपनकर आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 8 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कौन। तो आपन स्क्रीन आगे रखी सारी क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूँ व्हिच इंडस्ट्री कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थनीति क्यों शिल्प को भारतीय अर्थनीतिर मेरुदंड कहुए व्हिच इंडस्ट्री इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जदि ये क्वेश्चन पचारुचे आपन एग्जाम रे ताहले आर आंसर हेबो agriculture sector is the backbone of the Indian economy because it contributes to GDP, employment and export। Okay question number 9 पर next question देखिबा question number 10 कौन रही। तो question number 10 what is the process of population distributed called। तो एको कौन कह the process of population distribution is called demography। ओके क्वेश्चन नंबर 10 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 कौन रही। जदि आपन स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 11 पचारुची क्वेश्चन नंबर 11 कौन पचारुची नेम एनी वन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो आर करेक्ट आंसर हम शेड्यूल
शेड्यूल ट्राइब एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आपण शेड्यूल कास्ट ट्राइब बदल शेड्यूल कास्ट लिखि पारिबे आपण वुमेन लिखि पारिबे आपण मुस्लिम्स लिखि पारिबे आपण इच्छा जहाँ भी लिखि पारे गोटे जिनस आपन लिखिबार अछि क्वेश्चन नंबर 11 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 कोन रहिछि तो आपन स्क्रीन आगे रहिछि क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ कि आपन पचारुछि व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहले आपण कौन बुझंती तो यार आंसर अपन लिखि पारिबे इट वाज द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी व्हिच अलाउड द ब्रिटिश टू अनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट विदाउट ए डायरेक्ट मेल हायर ओके जदि जार गोटे निजर जन्मगत पुत्र संतान नथिबे तेले से ताकू ब्रिटिश से राज्य ब्रिटिश अधीन को चली जाओ यह थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इट वाज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी व्हिच अलाउड द ब्रिटिश टू अनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट विदाउट ए डायरेक्ट मेल हायर ओके क्वेश्चन नंबर 12 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 कौन पचारुछि ना व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड केबे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतला जार करेक्ट आंसर होई परिबो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885 1885 मसीह रे हमर भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतला क्वेश्चन नंबर 13 पर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन ना व्हाट वाज द रोलाट एक्ट कहले आपण कोन बुझंती जार आंसर आपण लिखि परिबे द रोलाट एक्ट in the year 1919 gave the British government the power to arrest and detain people without trial एटा को हमें कहि परिबा रोलाट एक्ट झाकी 1919 ने आसीथिला ओके क्वेश्चन नंबर 14 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 कोन क्वेश्चन नंबर 15 आपन को स्क्रीन आगे अछि जहां आपन को पचारुछि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एटी नेशनल कांग्रेस पचारिनी एटी पचारुछि इंडियन नेशनल आर्मी रो प्रतिष्ठाता किए व फाउंडर किए जार करेक्ट आंसर हेबो सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन द ईयर 1943 ओके ओके क्वेश्चन नंबर 15 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कौन पचारुछि एवं क्वेश्चन नंबर 16 आपन को पचारुछि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बारंबार कहि जेबे भी कॉन्स्टिट्यूशन पचरा जे क्वेश्चन मु आपन कहि क्वेश्चन कौन पचारछि अडॉप्टेड ना इफेक्ट जार करेक्ट आंसर हेबो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 तो अडॉप्टेड केबे 26 नवंबर 1949 इफेक्ट केबे 26 जनवरी 1950 ओके क्वेश्चन नंबर 16 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 कौन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 17 आपन को कहूछि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहले कौन बुझ बा मौलिक अधिकार काहाकू कुहाजे चार करेक्ट आंसर हेबो fundamental rights are the basic right guaranteed to all Indian citizens such as the right to equality right to freedom and right to education एभली भाव छटी फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय नागरिक मानक प्रदान करा जायछि किछि किछि विदेशी मानक प्रदान करा जायछि ओके क्वेश्चन नंबर 17 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 कोन रहिछि तो आपन को स्क्रीन आगे म रखुछि क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहूछि हु इज द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार का मुख्य की हेड की जार करेक्ट आंसर हेबो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट भारत प्रधानमंत्री होचंती सरकार का मुख्य भारत सरकार का मुख्य बा हेड क्वेश्चन नंबर 18 पर 19 देखिबा तो 19 आपन को पचारुछि 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रो मूल्य कौन बा इंपोर्टेंट कौन गुरुत्वपूर्ण कौन जार करेक्ट आंसर आपन लिखि पारिबे एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एन्श्योर्स जस्टिस एंड फेयरनेस प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट मिसयूज ओके क्वेश्चन नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 20 कौन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 पचारुछि व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज ओके सार्वजनिक भोट प्रथा जार ओडिया में कहि परिबा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज रो ओडिया कोन ना सार्वजनिक भोट प्रथा कहले कोन बुझ जार करेक्ट आंसर अपन लिखि पारिबे इट मीन्स एवरी अडल्ट सिटीजन्स हु आर एबव और 18 इयर्स हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन और जेंडर जार जेकोसी कास्ट हो जेकोसी रिलीजन हो जेकोसी जेंडर हो जदि जन को 18 वर्ष होइछि बा ताठो अधिक वर्ष होइछि तार भोटदान अधिकार रही है ही कहुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज तो क्वेश्चन नंबर 20 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कौन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 21 कहूँ व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया भारत सरकार का जो बा इंडिया रे जो सिस्टम अच्छी लेवल ऑफ गवर्नमेंट केते प्रकार कौन कौन जहाँकि आम जाने जहाँकि 3 प्रकार कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ओके क्वेश्चन नंबर
21 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ ना व्हाट इज पंचायती राज कहले कौन बुझ जार करेक्ट आंसर हो पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस। ओके क्वेश्चन नंबर 22 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कौन पचारूँ ना व्हाट आर द 3 मेन हिट जोन्स ऑफ द अर्थ आम जाने अर्थ रे 3टी हिट जोन्स अच्छी तो कौन कौन ना द 3 हिट जोन्स आर टोरिड जोन टेम्परेट जोन एंड फ्रीज्ड जोन। ओके क्वेश्चन नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 24 कौन रही ना व्हाट इज ए नेचुरल डिजास्टर कहले आपण कौन बुझंती बा कहा को नेचुरल डिजास्टर कहा जाए जार आम करेक्ट आंसर लिखि पारिबा ए नेचुरल डिजास्टर इज ए सडन एंड एक्सट्रीम इवेंट लाइक एन अर्थक्वेक फ्लड और साइक्लोन कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। ओके जहाँ आम ओडिया कहीपर नेचुरल डिजास्टर बा प्राकृतिक विपर्यय। ओके क्वेश्चन नंबर 24 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 कौन पचारूँ ना व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जार करेक्ट आंसर आप लिखि पारिबे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली लाइक सनलाइट विंड एंड फॉरेस्ट एग्जांपल आपको मुझे दे दीजिए से सनलाइट हो विंड हो फॉरेस्ट हो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 25 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 26 तो क्वेश्चन नंबर 26 आपन स्क्रीन आगे रही जहाँ आपको पचारूँ व्हाट इज द वाटर साइकिल कहले आपन कौन बुझंती बा जलचक्र जहाँ आम ओडिया कहूँ जार करेक्ट आंसर हो पार द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन कंडेंसेशन एंड precipitation that maintain the earth's water balance। ओके क्वेश्चन नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 26 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 कौन पचारि ना नेम द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चार जो डोमेन अच्छे से डोमेन ना कहूँ आपको पचारूँ जार आंसर आप लिखि पारे द 4 मेजर डोमेन्स आर लिथोस्फीयर दैट इज नोन एज लैंड हाइड्रोस्फीयर नोन एज वाटर एटमोस्फीयर लाइक एयर एंड बायोस्फीयर कॉल्ड लाइफ तो चारोटी डोमेन जो रहा अर्थ आपण लिखिपारे। ओके क्वेश्चन नंबर 27 पर एवं देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कौन रही जहाँ आपको पचारूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर मध्य डिफरेंस आपको पचारूँ जार आप आंसर लिखिपारे वेदर इज द शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन व्हाइल क्लाइमेट इज द एवरेज। जदि क्वेश्चन पचारे 20 आपन एग्जाम पेपर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट तो आपन ताको लिखि पारिबे वेदर इज द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हाइल क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ओके क्वेश्चन नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 29 देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 29 कौन पचारूँ व्हिच मोगल एम्परर साइन द ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद विथ द ब्रिटिश मान सहित अलाहाबाद चुक्ति किए स्वाक्षरित करते जार करेक्ट आंसर हो पार शाह आलम इन द ईयर 1765। नेक्स्ट देखिबा आज सेशन शेष क्वेश्चन देखिबा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थे जार करेक्ट आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये थिला आज सेशन किछिटा इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जहाँ आम क्वालिटी पार्ट डिस्कसन कलापर आज आम पंचम पार्ट डिस्कसन करें फिफ्थ पार्ट जहाँकि हूँ मैथ्स द कलम क्वेश्चन पैटर्न सबुजाक पैटर्न आम डिस्कसन करने चेष्टा करुँचे तो आशा करुँची पूर्व जो चारोटी पार्ट अच्छी आपको भल लगी आज पार्ट भी आपको आशा करुँची हेल्पफुल रोके तो देखी ना कौन रही आज सेशन प्रथम मैथ्स द कलम कौन रही ये भाव में मुझे सेट कर क्वेश्चन। ओके तो मैथ्स द कलम जो अच्छी मैथ्स द कलम रो आम डिस्कसन कर देखो गोटे साइड यहाँ कलम 1 यहाँ रहा कलम बी आपण मानी तो आधर आपको डिस्कसन करने को पड़ो आपको मैच कनेक्ट करा पड़ो मंगल पांडे रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्राइम मिनिस्टर इक्वल ट्रीटमेंट ऑल रिलीजन एपटे ए जो आम कलम एति सारा आपण इनफॉरमेशन रहा रिलेट करने बी कलम रही सेकुलरिज्म हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोल सोलार 1857 रिवोल्यूशन बा रिवोल्ट तो ये आपको आपको मैच बा कनेक्ट करिया को पड़ो। तो फास्ट देख मंगल पांडे सहित कौन कनेक्ट हो मंगल पांडे सहित आप कनेक्ट होची कौन 1857 रिवोल्ट गोटे गोटे कर खातार लिखि रख आ वीडियो प्रथम वीडियो पॉज कर दियो निजे ट्राई करने निजे सॉल्व करने चेष्टा कर जब निजे द्वारा सॉल्व न हो वीडियो को आगे नहीं देखो। ओके खाता पेन लिखिदे आपको आराम से इजी हम मंगल पांडे साइड रे आर मार्क दे लिखिदियो 1857 रिवोल्ट। ओके तो मंगल पांडे को आप
कनेक्ट कले क्या सहित 1857 रिवोल्यूशन सहित तापर रिन्यूएबल रिसोर्सेस सहित आपन को कनेक्ट करिया को पड़िबो सोलर एनर्जी। ओके नॉन रिन्यूएबल सहित आपन कोल को कनेक्ट करि परिबे से बळे प्राइम मिनिस्टर को आपन हेड ऑफ द गवर्नमेंट सहित कनेक्ट करि परिबे आ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन को आपन सेक्युलरिज्म सहित कनेक्ट करेंगे मुझे आउ थे आपको कही रखुच्छी जो मैंने जानी न पारे आउ थे खातार लिखि रखु मंगल पांडे सहित कनेक्ट करूँ 1857 रिवोल्यूशन को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कनेक्ट करूँ सोलार सहित नॉन रिन्यूएबल को कनेक्ट करूँ कोल सहित प्राइम मिनिस्टर को कनेक्ट करूँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट सहित एवं इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन को कनेक्ट करूँ सेक्युलरिज्म सहित आशा करुँची प्रथम जो आम मैथ्स द कॉलम थे आप सक्सेसफुली सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट देखा सेकेंड क्वेश्चन कौन रोचे तो सेकेंड क्वेश्चन को मुझे स्क्रीन आगे रखुच्छी। ओके प्रथम वीडियो को पॉज करूँ और निजे ट्राए करूँ निजे सॉल्यूशन करने निजे सॉल्व करने वीडियो को पॉज करूँ। ओके तो आशा करुँची जो मैंने पॉज करके वीडियो बन थी आशा करुँची कंप्लीट सक्सेसफुली सॉल्व कर पार ना मुझे हेल्प करुँची बिरसा मुंडा फास्ट देखो वन सहित बिरसा मुंडा को आराम से कनेक्ट करेंगे क्या सहित ना ट्राइबल लीडर सहित गोटे सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाइल मैच कर पाइल तापर दिकुस जानते दिकुस माने आउटसाइडर ट्राइबल पीपल माने आउटसाइडर को ट्राइबल पीपल मान छड़ा आउ जो फॉरेन आउ जो अन्य लोक मैंने दिकुस कहुला तो आउटसाइडर ब्रिटिश माने को सहित आम कनेक्ट कर फॉरेस्ट लॉ जेहेतु ब्रिटिश माने आनी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को आम शिफ्टिंग कल्टिवेशन सहित कनेक्ट कर रानी लक्ष्मीबाई को आम झांसी सहित कनेक्ट कर इजिली आप मैच द कॉलम जो सेकंड क्वेश्चन थिला तो आराम से आप कनेक्ट करेंगे बिरसा मुंडा को ट्राइबल लीडर सहित दिकुस को आउटसाइडर सहित ब्रिटिश मान को फॉरेस्ट लॉ सहित स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टिवेशन सहित और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी सहित आराम से कनेक्ट कर सक्सेसफुली सेकंड जो मैच द कॉलम था सॉल्व करेंगे। ओके एबे थर्ड देखिए थर्ड कौन रही थर्ड मैच द कॉलम। ओके वीडियो को प्रथम पॉज करूँ और निजे सॉल्व करने चेष्टा करूँ। ओके तो आराम से आशा करुँच सॉल्व कर निजे वीडियो तापर मुझे हेल्प करुँच देख फुल क्वेश्चन रिपीट होती 1857 रिवोल्ट सहित आप कनेक्ट करेंगे क्या मंगल पांडे को। ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को आप कनेक्ट करेंगे लॉर्ड डेलहाउसी सहित परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस के सहित जालियानवाला मैसेक्रे को जनरल डायर के सहित स्वदेशी मूवमेंट को बॉयकट फॉरेन क्लॉथेस सहित कनेक्ट कर वन जोटा रहा वन को आप कनेक्ट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1A 1857 ओके 1857 रिवोल्यूशन सहित मंगल पांडे को कनेक्ट करेंगे से परमानेंट सेटलमेंट को आप कनेक्ट करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस सहित जालियानवाला मैसेक्रे को आप जनरल डायर के सहित कनेक्ट करेंगे स्वदेशी मूवमेंट को बॉयकट फॉरेन क्लॉथेस सहित कनेक्ट कर। ओके मैच द कॉलम पर आम नेक्स्ट जीवा आ गोटे क्वेश्चन को जोटा कि आमर आप स्क्रीन आगे रोचे फोर्थ जोटा कि मुझे कहूँ आपणकर फोर्थ नंबर राइट टू जो मैच द कॉलम रहा तो प्रथम देखो वीडियो को पॉज करूँ तो निजे सॉल्व करने चेष्टा करूँ। ओके तो निजे सॉल्व करवा जदि सॉल्व कर पाइल ताले तुम प्रिपरेशन गुड अच्छे जदि भी नहीं ताले आउ थे प्रैक्टिस करनी राइट इक्वालिटी आमर होची कौन। ओके ओके राइट इक्वालिटी को तुम कनेक्ट कर क्या सहित फंडामेंटल राइट सहित कनेक्ट कर मेक लॉज आम इंडिया लॉ की मेक कर पार्लियामेंट सहित कनेक्ट कर हेड ऑफ द स्टेट किए आमर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होती किए प्रेसिडेंट तापर इंटरप्रेट लॉ सहित आप कनेक्ट करेंगे जुडिशियरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित कनेक्ट कर पंचायती राज तो आराम से आप जानीपारे राइट टू इक्वालिटी को कनेक्ट करेंगे मैच करेंगे फंडामेंटल राइट सहित मेक लॉ सहित कनेक्ट करेंगे पार्लियामेंट को हेड ऑफ द स्टेट को कनेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को सहित इंटरप्रेट लॉज को जुडिशियरी सहित और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पंचायत राज सहित आप कनेक्ट करेंगे। ओके तापर आज सेसन जो लास्ट गोटे लास्ट कॉलम रहा आमर मैच द कॉलम को कनेक्ट कर पारिबा। ओके लास्ट आप प्रथम वीडियो पॉज करंतु एवं निजे सॉल्व करने चेष्टा करंतु। ओके तो निजे जदि सॉल्व कर पारे वेरी गुड निजे ना सॉल्व जदि न कर मु हेल्प करूची। ओके तो फास्ट आपन को इर्थक्वेक को ओशन सहित कनेक्ट कर पारिबे सुनामी सहित सीजनल रेनफॉल को कनेक्ट कर पारिबो मानसून एंड सहित रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कनेक्ट कर पारिबो रिजर्वेशन ऑफ वाटर को लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कनेक्ट कर पारिबो डिफॉरेस्टेशन सहित लास्ट जोटा बळीगला आपनकर फॉर्म
फ्रॉम लाभा ताको कनेक्ट कर परिबो इग्नियस रॉक सहित फॉर्म फ्रॉम लाभा इग्नियस रॉक earthquake in ocean tsunami seasonal rainfall monsoon rainwater harvesting conservation of water लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफरेस्टेशन तो कनेक्ट करें आशा करूँ पांचटी आम मैथ्स कलम थी आप सल्व करेंगे निजे जब सल्व करते वेरी गुड आप प्रिपरेशन टॉप रे अच्छी जदि भी न होती आउ थे प्राक्टिस करनी आउ थे सल्व करने चेष्टा करूँ आशा करुच्छे आज सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रही है जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ कलापर आज फाइनल आम डिस्कसन करवा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन तो डेरी नक चलते स्टार्ट करवा कौन अच्छी आज सेशन इंपोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस ओके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 एसएसटी ओके तो प्रथमे आम डिस्कसन करवा 2 मार्क्स क्वेश्चन कौन रही 2 मार्क क्वेश्चन तो 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा ओके तो स्क्रीन आगे रही 2 मार्क क्वेश्चन देखो भलसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको रही मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी क्लास 8 रो हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया ओके यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे आपण हिस्ट्री रो क्वेश्चन आसी हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया सेकेंड आपण क्वेश्चन रोचे व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भाई क्वेश्चन नंबर 3 रोचे आपण व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्टिव रोचे आपण व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट से भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपण सिलेक्टिव रोचे नेम 2 लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको दुई जन ना लिखार अच्छी दुई जन लीडर ना लिखार अच्छी जो मैंने कि 1857 जो रिवोल्ट होता सिपाही विद्रोह होता से मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते से भाव क्वेश्चन नंबर 5 आप रोचे सिलेक्टिव क्वेश्चंस व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द रोल एक्ट ऑफ 1919 ओके जो 1919 मसीह जो रोल एक्ट आसीला तार इंपोर्टेंस कौन रही आपको तार इंपैक्ट कौन रही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन सोसाइटी उपर आपको सेटा लिखा पड़ो आउ थे कही रखुच्छी 2 मार्क्स क्वेश्चन आम डिस्कसन करूँ 2 मार्क्स क्वेश्चन मुझे 5टा क्वेश्चन आपको देती टोटाल उपर आपंकर जो अन्य क्वेश्चन डिस्कसन करवा कि पूर्व गोटे बेसिक जिन जानी था 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिनिमम 2टा पॉइंट लिखार अच्छे 2 मार्क्स क्वेश्चन मिनिमम 2टा पॉइंट बाय लेख पैराग्राफ न लिखाई मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची 2टा पॉइंट कर लिख 2 मार्क गोटे पॉइंट गोटे मार्क गोटे आउ गोटे पॉइंट आउ गोटे एक्सट्रा लिखिले दैट इज गुड किंतु मिनिमम तो तुमको 2टा पॉइंट लिखा पड़ो ओके तो 5टा क्वेश्चन डिस्कसन कलापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट स्लाइड देखा 6 नंबर क्वेश्चन आपंप कौन रोचे 2 मार्क्स क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस व्हाट वेयर द मेजर कॉजेस ऑफ 1857 रिवोल्यूशन कौन सब कजेस थी पॉलिटिकल कजेस कौन थी सोशल कजेस कौन थी इकोनॉमिकल कजेस कौन थी ताको लिखा अच्छी तुम 1857 रिवोल्यूशन कजेस कौन थी कारण कौन थी 7 नंबर क्वेश्चन से भाई आपको कहूँ 2 मार्क्स क्वेश्चन व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश मानकर कौन मेन ऑब्जेक्टिव थिला इंडिया रे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करिबारे सब 8 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाई इज इट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज कहीं यहाँ गवर्नमेंट गोटे दायित्व बोध रोचे कि लोक मान पब्लिक फैसिलिटी जोगाई दिज्व कारण कौन 9 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग तो दीटा को बॉक्स दीटा करदेव दी सैड्रे गोटे सैड्रे सबसिस्टेंस फार्मिंग लिख गोटे सैड्रे कमर्शियल फार्मिंग लिख दीटा भितर कौन डिफरेंस अच्छी कंपेयर करके दी सैड्रे 2टा पॉइंट मिनिमम लिख 10 नंबर क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव दूसरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जमती कहली बॉक्स करदेव डिफरेंस जो क्वेश्चन पड़े डिफरेंस क्वेश्चन को केमती टैकल कर 2टी बॉक्स करदेव 2टी बॉक्स कलापर सपोज आपंकर जमी मुझे कहली रिन्यूएबल रिसोर्सेज पड़े लिख ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिख आर गोटे पॉइंट तार गोटे पॉइंट आर गोटे पॉइंट आर गोटे पॉइंट तो टोटाल लिखला तुमको कम्प्लीटली 2 मार्क्स मिल जाए ओके 10टा क्वेश्चन पर आम नेक्स्ट देखा आउ कौन रही इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन सिलेक्टिव टोटाल 15टा देती ओके टोटाल 15टा देती मिनिमम तो फाइनल एग्जामिनेशन ये प्रैक्टिस करवा निहाती ताठू कम मुझे पारि ना ओके 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन 12 नंबर क्वेश्चन कहूँ डिफाइन सेकुलरिज्म 13 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन ए डेमोक्रेसी 14 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज मीन बाय द राइट टू इक्वालिटी 15th 15 नंबर क्वेश्चन आपको कहूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज ओके टोटाल 15टा क्वेश्चन मुझे आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स
15टा क्वेश्चन भलसे खातार लिखि रख जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखे डिफिकल्ट फेस करुँच जापारती 2टा पॉइंट केमी लिखे मतलब कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन टाक लिखिदे मुझे तुमको आंसर देदेवी केमी से क्वेश्चन को 2 पॉइंट रे आप डिवाइड करेंगे सुइटेबल पॉइंट लिखिपारे। ओके कमेंट बॉक्स रे 15टा क्वेश्चन जहाँ जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होची लिखापी शीघ्र शीघ्र क्वेश्चन लिखिक तार आंसर भी लिखिदिए जोटा आंसर न लिखि पार्छ मतलब कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन टाक टाइप कर। ओके नेक्स्ट अच्छी 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन पर नेक्स्ट देखा 3 मार्क्स क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन रही है तो 3 मार्क्स क्वेश्चन आपंक स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी इंपोर्टेंट कौन रोचे। फर्स्ट रोचे आप सिलेक्टेड क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेन कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 इटा ऑलरेडी मुझे भी देती 2 मार्क्स क्वेश्चन एठी भी दूसरी तो ओवरऑल तुम 3टा पॉइंट जब लिखी दौच तो आराम कही सोशल कॉजेस पॉलिटिकल कॉजेस इकोनॉमिक कॉजेस तो तार केमती लिखा पड़ो डिस्क्राइब करा पड़ो आराम से बुक रे डायरेक्टली लिखाई जब डिफिकल्टी हो मत मेसेज कर। सेकेंड क्वेश्चन हूँ व्हाट वर द मेजर इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सेटा को लिखिपार। थर्ड इंपोर्टेंट आउ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स रोचे डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लास्ट चैप्टर हिस्ट्री लास्ट चैप्टर क्वेश्चन आसूची कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे कौन रोल था डिस्क्राइब कर। फोर्थ क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट रो कौन सिग्निफिकेंस था कौन रिजल्ट था कौन आउटकम था लिखार अच्छे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहूँ एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके 2 मार्क्स जमी मुझे कही मिनिमम 2 पॉइंट 3 मार्क भी सेमती कहूँ मिनिमम 3टा पॉइंट न लिखे फुल तुमको 3 पॉइंट दिज्व ना 3 मार्क दिज्व ना जहाँ को आंसर अधिक आसूची नो डाउट तुम भलसे लिख 4टी पॉइंट 5टी पॉइंट लिखिले कौन असुविधा नहीं बट मिनिमम जब तुम 3टा पॉइंट न लिखिछ 3 मार्क तुमको मिलनी आउ जहाँकि जो 3टा पॉइंट लिखुछ दैट इज एन बेस्ट होता दरकार सुइटेबल होता क्वेश्चन अनुसार आंसर लिखा निहाती भाव दरकार। ओके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी आज तापर हूँ 6 नंबर मुझे सिलेक्टिव क्वेश्चन दूसरी गिव एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया कौन कौन गवर्नमेंट तरफ आप एरिया पब्लिक फैसिलिटीज दि जाऊँगी लिख। 7 नंबर क्वेश्चन कहूँ डिस्कस द इश्यूज टू वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया भारत में केमती जलर स्कार्सिटी अच्छी कम अच्छी जलर केमती नियंट पड़ुची लोक जमी समर सीजन हो कि होल ईयर ताको तुम गोटे सर्ट नोट लिखिपार। 8 नंबर क्वेश्चन कहूँ गिव एग्जांपल ऑफ एनी 3 सोशल ऑर्गेनाइजेशन जेको जमी आम सत्यशोधक समाज कहीपर ब्राह्मण समाज कहीपर दयानंद सरस्वती आर्य समाज था ये भाव तुम जी भी जहाँ चाहिए 3टी ऑर्गेनाइजेशन ना लिखिपार जमी गिव एग्जांपल ऑफ 3 सोशल रिफॉर्मर जी सॉरी आप लिखिपारे जमी रानी लक्ष्मीबाई हूँ कि जो मैंने कि आप पंडिता रमाबाई हूँ कि आपंकर रोकेया शेखावत हुसैन हूँ तो ये भाव 3टी सोशल रिफॉर्मर नाम आप खातार लिखिपारे। 10 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इंपोर्टेंट गिव 3 रीजन कहीं रिसोर्सेस को कंजर्व करवा साइट रखा इंपोर्टेंट रोचे तार 3टी रीजन जेहेतु 3 मार्क क्वेश्चन मुझे बारंबार कहूँ 3टी पॉइंट न लिखिले 3 मार्क तुमको मिल ना। 10 नंबर पर 11 नंबर क्वेश्चन कौन रोचे 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन कहूँ हाउ डज द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज। 13 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। 14 नंबर कहूँ एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम। 15 नंबर कहूँ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भाव में 15टी क्वेश्चन जमी 2 मार्क भी 15टा क्वेश्चन देती 3 मार्क्स भी 15टा क्वेश्चन तुमको देती आउ थे भी सेठी भी जहाँ कही कही रखुच्छी जदि भी 15टा क्वेश्चन क्या भी कौ क्वेश्चन रईटिंग डिफिकल्ट हो मतलब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख एकाथरे 15टा क्वेश्चन लिखनी गोटे क्वेश्चन लिखी मुझे आज as soon as possible मु तार आंसर देवाई चेष्टा करी गोटे आंसर पाइला सेकेंड क्वेश्चन लिखा और निज तरफ ट्राए कर आंसर लिखापी जदि डिफिकल्ट होची जदि धर सपोज तुमको गोटे क्वेश्चन लगुचे 11 नंबर क्वेश्चन व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड लिविंग डॉक्यूमेंट ताको तुम 5टा 6टा पॉइंट पाउच कि कौ 3टी पॉइंट लिख ताकू भी तुमको लिखार डिफिकल्ट होची कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर मुझे 3टा पॉइंट करदेवी। ओके तापर 5 मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन कौन आसो 5 मार्क क्वेश्चन रे सिलेक्टिव क्वेश्चन मु टोटल सेठी 3 मार्क्स आउ 2 मार्क्स 15टा देते कि 10टी क्वेश्चन दूसरी कौन कौन रोचे 5 मार्क रे सिलेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट होची एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन एग्रीकल्चर डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कहूँ हाउ डिड द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न इंडिया। 5th नंबर क्वेश्चन कहूँ एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 16 नंबर क्वेश्चन कहूँ 6 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। 7 नंबर क्वेश्चन कहूँ
Explain the role of Jyotirao Phule and Periyar in the caste inequality. 8 number question coach, describe the common misconception about Adivasis people. 9 number question coach, what are the major challenges faced by Indian agriculture? Suggest solution. 10 number question coach, describe the distribution and importance of iron and steel industry in India. 5 mark क्वेश्चन अच्छी मिनिमम 5 पॉइंट कौन सी प्रकार एक्सक्यूज ना 4टी पॉइंट लिखिदेव 5 मार्क मिल जाए देयर इज नो एक्सक्यूज फाइनल एग्जामिनेशन अच्छी 5टी 5 मार्क्स क्वेश्चन मिनिमम 5 पॉइंट तुमको लिखा दरकार मु बारंबार भी कही 2 मार्क्स से कही 3 मार्क्स कही 5 मार्क भी कहूँ जदि भी को क्वेश्चन आपको लिखे डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर मुझे डायरेक्ट तार आंसर से ही देदेवी तुम लिखिपार। ओके तो आज जो आमर स्पेशल सेशन थिला सिलेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 8 रो सोशल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी रो आम डिस्कसन करूँ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स आशा करुच्छे आपको सेशन टी बहुत भल लगी जदि सेशन टी भल लगी जदि सेशन इंपोर्टेंट रही तो निहत वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ सांग मान सहित सेयार करूँ आउ जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसिस्ट विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।